नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हमारा टॉपिक रहेगा बड़े खूबसूरत प्लांट के ऊपर जिसको कि फेदर कैक्टस भी बोलते हैं। वो प्लांट है हमारा जी मैमिलीरिया प्लूमोसा। बात करते हैं इसके बारे में, पहले प्लांट दिखाते हैं आपको। तो ये फेदर कैक्टस इसलिए कहते हैं कि कॉटन, आप देखिए ऐसे लगता है जैसे कॉटन ही रखा हुआ है, तो कॉटन के अपीयरेंस के कारण इसको फेदर कैक्टस कहते हैं। आज आपको सारा दिखाएंगे और इसकी समस्या भी होने वाली उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए ये पहले ये स्टेज से शुरू होता है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है। इसके बाद धीरे धीरे ये ऐसे बढ़ते जाते हैं, कुछ क्लम्प बनते हैं, ये ऐसे बिगर क्लम्प बन जाते हैं। इस प्लांट में आप देखिए कि केयर क्या चाहिए। सबसे पहली जो सॉयल है इस प्लांट की, सॉयल जो है 100% ये ग्रिटी सॉयल जिसको कहते हैं कि पथरीली सी आप सॉयल बनाएं जिसमें कि पानी ना बिल्कुल भी रुके। क्योंकि समस्या क्या है कि इसकी जो रूट्स है बड़ी थिन रूट्स है। देखिए मैं आपको रूट्स दिखाता हूँ। यदि इसमें पानी ज़्यादा देर तक रुकेगा तो ये प्लांट बहुत जल्दी ख़राब होगा। ये देखिए रूट्स, देखिए कितनी सॉफ्ट रूट्स है इसकी और बहुत थिन है, बारीक रूट्स जिसको बोलते हैं। तो ये प्लांट जल्दी गलने का डर रहता है। तो इसको जो सॉयल है बिल्कुल 100% पूरस देनी है हमने। सबसे पहला काम तो यही रखना है। सेकंड चीज़ आप देखिए कि इस प्लांट की जो वाटरिंग का शेड्यूल है, पानी आप इस प्लांट को तभी दें जब इस प्लांट में आपको पूरी सॉयल जो है वो ड्राई नज़र आए कि वो बिल्कुल ही ड्राई हो चुकी है। क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम कि सॉफ्ट रूट्स होने के कारण ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो प्लांट के ख़राब होने का डर है। जैसे आजकल हमारे बारिश का मौसम चल रहा है तो आजकल पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहेगी। जब बारिश होती है अगले 2-3 दिन तो बिल्कुल ही पानी नहीं देना। फिर भी आपको लगता है कि 4-5 दिन बारिश होती तो पानी को हफ्ता और 10 दिन हम रोक सकते हैं। क्योंकि उस हिसाब से जैसे मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में पानी का शेड्यूल बताया था कि बारिश के दिनों में कैसे इनकी केयर करनी है आम प्लांट्स की, तो ये प्लांट थोड़ा सा उनसे ज़्यादा केयर मांगेगा। वाटरिंग का शेड्यूल आम प्लांट से इसको थोड़ा लेट करना है। यदि दूसरे को हम 5 दिन में पानी देते हैं, इसको 7 दिन में दीजिए, ज़्यादा ड्राई होने दें क्योंकि थिन रूट्स है। प्रॉब्लम्स आप देखें कि इसमें आती क्या है। ज़्यादातर प्रॉब्लम, पहले तो मैं ग्रोथ दिखाता हूँ। जैसे ये ग्रो हुआ तो ये अभी आपको मैमिलीरिया प्लूमोसा की आपको स्टेजेस दिखाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जब हमारे पास प्लांट, कई बार हम इसी साइज़ में प्लांट लेते हैं। तो ये प्लांट आप, मैं कहता हूँ इसमें ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे ये एरियोल्स बने हुए हैं मैमिलीरिया में जो नॉर्मल होते हैं, और उसी से ये सारे जो कांटे हल्के हल्के, ये कांटे चुभने वाले कांटे नहीं है, बड़े सॉफ्ट वाले कांटे हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ से ये क्रीम कलर में शुरू होता है। ये थोड़ी ग्रोथ इसमें दिखाई दी है। देखिए अपर ये ग्रोथ हो गई है। ये अपर पार्ट जो है इस तरीके से फिर वाइट हो जाएगा। ये धीरे धीरे वाइट होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे छोटे क्लम्प बनने शुरू हो जाते हैं। क्लम्प फॉर्मेशन ऐसे होंगी, 1 2 3 जैसे आए हैं, और ये उसके बाद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बिगर क्लम्प बन गया जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मगर इसमें ये सारे डॉस्टिनिया साइड में आ गए हैं तो इनको भी रिमूव करते हैं। एक मिनट बात साथ साथ करते हैं आपके साथ। कई बार प्लांट ऐसी पोजीशन में पड़ा होता है कि हम लोग उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं कि प्लांट की ख़राब ही ना हो जाए। तो ये डॉस्टिनिया हम निकाल देते हैं इसमें से, नहीं तो ये इसकी ग्रोथ प्रॉपर होने नहीं देगा। देखिए ये डॉस्टिनिया फ्रीडा काफ़ी लगे हुए हैं इसके अंदर, ये लग ही जाते हैं तकरीबन प्लांट। जब एक बार आपकी सॉइल में ये आसपास कहीं लगा होगा तो ये ऐसे निकल निकल के प्लांट्स लगते जाते हैं। देखिए अब इसकी प्लांट की लुक नज़र आई है, नहीं तो ये नज़र ही नहीं आ रहा था। वाटरिंग शेड्यूल में एक चीज़ हमने ध्यान रखना है कि जो पानी है वो इसके हेड के ऊपर नहीं डालना। यदि हम इसके हेड के ऊपर पानी डालेंगे तो ये प्लांट ऐसे, आप देखिए जैसे ये बारिश का पानी इसमें पड़ा हुआ है, तो ये प्लांट आपको दिखा रहे हैं, ये प्लांट अभी गल चुका है। देखिए बिल्कुल ये इसको कहते हैं कि रॉटिंग हो चुकी है। देखिए प्लांट बिल्कुल ये रॉट हो चुका है और ख़त्म है ये प्लांट। ये ऐसे जैसे बिल्कुल ही कॉटन की तरह ये ऐसे बन के ख़राब हो जाता है। इस प्लांट में आप देखिए थोड़ा ये ऐसे हाथ लगाएंगे तो हार्ड होगा, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा। जब ये गलने लगता है तो ऐसे बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, रुई की तरह या कॉटन की तरह आप बताएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
तीसरी जो हमने 2 रिक्वायरमेंट बताई, सॉइल और वाटरिंग, तीसरी इसमें शेड्यूल है कि सनलाइट जो है, सनलाइट आप देखें कि इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये प्लांट जैसे इसको सनलाइट कम मिली है, थोड़ी थोड़ी इटियोलेशन, यानी कि ये प्लांट ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो गया। एक्चुअल प्लांट ऐसे बढ़ना चाहिए, सारी जगह से ग्रोथ होनी चाहिए, गोलाई में बढ़ना चाहिए, ना कि इस तरीके से जैसे ये धीरे धीरे ये ऊपर को गलत शेप ले रहा है, इटियोलेशन हो रही है, क्योंकि इसको लाइट ज़्यादा चाहिए। इस प्लांट को आप लाइट ज़रूर दें, डायरेक्ट सनलाइट में अवॉइड करें, थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आपको अच्छी लाइट पड़ती हो, मगर सनलाइट दोपहर की जो धूप है उसमें ना रखें, क्योंकि प्लांट ये जल्दी सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट इसके कांटे हैं, इसमें कोई भी तीखे कांटे नहीं हैं। इस प्लांट की ग्रोथ देखनी हो तो ये देखिए ऐसे ग्रोथ आपको नज़र आ जाती है, यहाँ पर भी नज़र आ रही, देखिए ये धीरे धीरे ऐसे ये बन के ये ऊपर को सारी वूल लाइक अपीयरेंस या कॉटन लाइक अपीयरेंस सारी ये भर देता है इस प्लांट में। फर्टिलाइज़र इस प्लांट को आप दे सकते हैं साल में 1-2 बार, आपने जब भी ग्रोइंग सीजन है उसमें आप दीजिए, और बहुत लाइट डोज में दीजिए। यदि आप नॉर्मल प्लांट्स में 5 ml 1 लीटर पानी में देते हैं कोई भी फर्टिलाइज़र है, तो इसमें आप 2 ml दीजिए, कम डोज में दीजिए, ताकि ये प्लांट ख़राब ना हो जल्दी। और इस प्लांट में मैंने अभी तक मेरे पास कोई ज़्यादा इन प्लांट्स में कोई पेस्ट की प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आई। पेस्ट होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेलीबग लगेगा, क्योंकि नज़र नहीं आएगा, वाइट इसकी जो बॉडी है वही वाइट है, तो ज़्यादातर कई बार पता नहीं चलता कि मेलीबग लगे हैं। अदरवाइज़ कोई और इनमें पेस्ट कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सनलाइट, वाटरिंग और ये शेड्यूल ही ज़्यादा इनके ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इस प्लांट को आप अच्छे तरीके से इस तरीके से क्लम्प फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, इस प्लांट में कभी आपको लगे कि कोई प्लांट ड्राई हो गया है इसमें से, जैसे अभी इसमें बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्लांट में ड्राईनेस नहीं है, तो वो ड्राई पार्ट जो है उसको निकाल दें, ताकि बाकी का प्लांट ना ख़राब हो। तो इस तरीके से बड़े खूबसूरत आप इसमें जो क्लम्प बना सकते हैं। इस प्लांट में एक पॉटिंग में आप ध्यान रखें, जब भी इस प्लांट को लगाते हैं तो ये पॉट का साइज़ प्लांट से थोड़ा बड़ा हो, ताकि जब भी पानी एक तो साइड से हम दे सकें, ये साइड्स खाली हों, सीधा हेड के ऊपर पानी ना दे, क्योंकि ये प्लांट नीचे से नहीं गलता, ये ऊपर से भी गलने लगता है, जो रॉटिंग है वो अपर से भी होती है। दूसरी चीज़, जब भी आप इसको पानी देते हैं तो थोड़ा पानी का प्रेशर जो है वो कम रखें। यदि ज़्यादा तेज़ प्रेशर रखेंगे तो ये प्लांट बाहर निकल आएगा, क्योंकि ज़्यादा इसकी रूट्स मैंने पहले भी दिखाई है कि बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होती, बहुत लाइटली, इतना छोटा सा ये प्लांट ऊपर ही ऊपर पड़ा होता है। जैसे आप देखिए ये हिलाते हैं तो ये ऐसे हिलने लगता है, बहुत सॉफ्टली लगा होता है, तो इसको बहुत ज़्यादा फिक्सेशन उस हिसाब से नहीं होती। तो पानी का प्रेशर भी कम रखेंगे तो ये बचा रहेगा। तो यही चीज़ें ज़्यादा इस प्लांट की रिक्वायरमेंट है। बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है, फेदर कैक्टस, मेमलिरिया प्लूमोसा। तो ऐसे ही और ज़्यादा प्लांट्स और ज़्यादा ब्यूटीज़ देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।